किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि देश की महिलाएं और पुरुष दोनों साथ मिलकर काम करें और उसके लिए जरूरी है कि महिलाओं को समाज में बराबरी का हक मिले। एक समय पर महिलाओं को पुरुष से कम आंका जाता था, लेकिन आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और कई कामों में तो महिलाएं पुरुषों से आगे भी निकल गई हैं। इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बेहद कम है, तो वहीं कई देशों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा भी हैं और कई देश ऐसे भी हैं जहां महिलाओं को अपने देश में शादी करने के लिए लड़के को ढूंढने में भी मुश्किल हो रही है। इन देशों को लड़कियों का देश कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे ही 10 देशों के बारे में जहां पर महिलाओं की आबादी पुरुषों से काफी ज्यादा है। रशिया। चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में शुमार रशिया की। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। रशिया को आबादी में 14 करोड़ 34 लाख के आसपास लोग हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या 78.32% है। रशिया की महिलाओं के बारे में तो आप सभी ने काफी कुछ सुन रखा होगा। यहाँ की महिलाएं हर देश के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाती हैं। अपने देश में लड़कों की कमी होने के कारण पिछले कुछ सालों के दौरान रशिया की लड़कियों का एशियन पुरुषों में दिलचस्पी बढ़ गई है और खास तौर पर कई महिलाएं भारतीय पुरुषों से भी शादी कर रही हैं। अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार रशिया की महिलाओं को सबसे ज्यादा स्मार्ट भी माना गया है। रशिया की महिलाएं दिखने में तो अट्रैक्टिव होती ही हैं, साथ ही साथ इनकी प्रेजेंटेशन स्किल और मेकअप करने का स्टाइल भी कमाल का होता है। इस देश की महिलाएं पुरुषों पर निर्भर होने के बजाय खुद काम करना ज्यादा पसंद करती हैं। इसी वजह से तो रशिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। हांगकांग। हांगकांग देश चीन का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, लेकिन इस देश की अपनी एक अलग सरकार है, यानी कि चीन के अधीन होते हुए भी ये एक स्वतंत्र देश है। हांगकांग में महिलाओं की संख्या 52.7% है। वैसे ये एक मेल डोमिनेंट कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद इस देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में, बल्कि हांगकांग की महिलाएं पुरुषों से हर चीज में काफी आगे हैं, इसलिए इसे स्मार्ट लड़कियों का देश कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में हांगकांग में प्रति 1000 महिलाओं पर 910 पुरुष हुआ करते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा लुढ़ककर 852 तक पहुंच गया है और कहा जाता है कि 2036 तक हांगकांग में 1000 महिलाओं पर सिर्फ 760 पुरुष रह जाएंगे। वहाँ की सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है और पुरुषों के पलायन रोकने की दिशा में काम कर रही है। यूक्रेन। दोस्तों, अगर आपने कभी ओमेगल वेबसाइट का इस्तेमाल किया है तो उसमें आपको सबसे ज्यादा यूक्रेन की महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। आखिर इस देश में महिलाओं की संख्या है ही इतनी ज्यादा और अपनी तन्हाई काटने के लिए किसी का सहारा तो लेंगे ही। यूक्रेन में महिलाओं की आबादी 53.67% है। यहाँ की लगभग 91% महिलाएं एजुकेटेड है और 62% महिलाएं नौकरी भी कर रही है। साथ ही यहाँ की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है और इसकी वजह है उनकी आंखें। यहाँ की महिलाओं की आंखें नीली या फिर हरे रंग की होती है, जिसको देखकर कोई भी पुरुष इनके प्यार में पागल हो सकता है। यूक्रेन में पुरुषों की जनसंख्या कम होने का कारण बताया जाता है। पुरुष नशे का शिकार हो रहे हैं और इसी वजह से हर साल कई पुरुषों की मौत हो जाती है। साथ ही चल रहे युद्ध में भी इस देश की कई युवाओं की मौत हो गई है, जिस वजह से यहाँ महिलाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। नेपाल। हमारे आज की लिस्ट में हमारा खूबसूरत पड़ोसी देश नेपाल भी शामिल है। नेपाल की आबादी 54.19% महिलाएं हैं। इस देश में 13 मिलियन पुरुष और साथ ही लगभग 15.6 मिलियन महिलाएं हैं। इस छोटे से देश में पुरुष मुकाबले महिलाओं की आबादी 2.5 मिलियन से भी ज्यादा है। प्रति 100 महिलाओं में यहाँ सिर्फ 83 पुरुष है। नेपाल में महिलाओं की संख्या होने के कई कारण हैं। नेपाल के युवा रोजगार की तलाश में अक्सर अपना देश छोड़ देते हैं। उनमें से अधिकतर लोग इंडिया या चाइना में नौकरी करने के लिए चले आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर रोज 1500 नेपाली रोजगार की तलाश में अपना देश छोड़ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर पुरुष हैं। इसके अलावा नेपाल में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का लाइफ एक्सपेक्ट वेट भी ज्यादा है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चों में महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है। यही कारण है कि बहुत सी नेपाली मूल की महिलाएं अब भारतीय पुरुषों से शादी कर रही हैं। भारत में जहां महिलाओं की कमी है तो नेपाल में पुरुष की ऐसे में दोनों की जरूरत भी पूरी होती है और इससे नेपाल भारत के संबंधों में भी मजबूती आती है। लातविया। दोस्तों, लातविया की कुल आबादी सिर्फ 19 लाख है और देश में अगर महिला और पुरुषों की संख्या की बात करें तो यहाँ की कुल संख्या में 53.9% महिलाएं हैं और सिर्फ 45.8% पुरुष शामिल हैं। इस देश की हर इंडस्ट्री में आपको महिलाएं काम करती हुई नजर आएंगी। इस देश की महिलाएं ज्यादा समझदार होने के साथ साथ उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दमदार होता है। हालांकि कुछ लोगों को महिलाओं को आगे बढ़ना पसंद नहीं आता, इसलिए इस देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हत्या के मामले बहुत आते हैं। सबसे अच्छी बात कहें तो यहाँ के लगभग 100% महिलाएं वेल एजुकेटेड हैं। 1 लाख पुरुष पर यहाँ पर 1,18,000 महिलाएं हैं। ये देश पर्यटन की दृष्टि से भी एक शानदार देश है। यूरोप के देशों में सबसे सुंदर लड़कियों की अगर बात की जाए तो उसमें इस देश का नाम जरूर होगा। वहीं इस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय $31,000 से भी ज्यादा है, जिससे आप जरूर समझ सकते हैं कि ये देश कितना संपन्न और समृद्ध है। एस्टोनिया। इस देश की जनसंख्या में महिलाएं 52.62% है। जेंडर रेशो में इतना अंतर होने के बावजूद ये देश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस देश के विकास में महिलाओं का भी बेहद अहम योगदान है। एस्टोनिया की लड़कियां काफी ज्यादा स्मार्ट है। इस देश में जो भी पर्यटक घूमने आते हैं उनका यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां होती ही इतनी खूबसूरत है। ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार इस देश की 71% महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं और वो जॉब कर रही हैं। इस देश के बारे में एक और हैरान करने वाली बात यह है
यहाँ 59% बच्चों का जन्म उनके माता पिता की शादी से पहले ही हो जाता है। लिथुआनिया का नाम उन देशों में शुमार है जहाँ की 99% महिलाएं खूबसूरत होती हैं। अगर आप इस देश में घूमने जाएंगे तो हर जगह आपको सिर्फ सुंदर महिला ही देखने को मिलेंगी। यहाँ की कुल जनसंख्या में 52.72% महिलाएं शामिल हैं। इस बात को लेकर लिथुआनिया की सरकार काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण हर साल हजारों लाखों महिलाओं को अपनी मनपसंद का लड़का नहीं मिल पा रहा है। वहीं लिथुआनिया की महिलाएं ज्यादा उम्र तक जवान भी रहती हैं। इस देश की महिलाओं को फुटबॉल और बास्केटबॉल में काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है। अरूबा दोस्तों, अरूबा एक आइलैंड देश है जो कैरेबियन द्वीप के समूह में शामिल है। ये देश अपने सफेद रेत वाले समुद्री तटों के लिए फेमस है। इस देश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या 52.6% है। वहीं पुरुषों की आबादी है 47.4%। ये एक छोटा सा देश है और यहाँ की कुल जनसंख्या सिर्फ 1,06,000 के आसपास है। भले ये देश आपको नया दिखाई दे, लेकिन इसे 15वीं शताब्दी में ही खोज लिया गया था। अरूबा की लड़कियां बहुत ही ज्यादा सुंदर मानी जाती हैं और अपने देश में आने वाले पर्यटकों को भरपूर मनोरंजन भी करती हैं। इस देश में घूमने जाने वाला हर व्यक्ति यहाँ लड़कियों की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। मजेदार बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक हर साल घूमने जाता है तो सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है और अखबार में उसकी फोटो भी छपती है। एक आइलैंड देश होने के कारण अरूबा को अपनी जरूरत का हर सामान आयात करना पड़ता है। वहीं निर्यात करने के लिए अरूबा के पास सिर्फ अरूबा एलोवेरा है, जिसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। अरूबा में आयोजित होने वाला नेशनल फिल्म फेस्टिवल दुनिया भर के फिल्म मेकर्स को आकर्षित करता है। कुराकाओ, आप लोगों ने शायद इस देश का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। ये एक आइलैंड देश है जहाँ महिलाओं की संख्या 54.3% है और ये बात यहाँ की सरकार को लंबे समय से परेशान कर रही है, क्योंकि जेंडर रेशियो में इतना अंतर होने के कारण ये देश ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा है। इस देश की आबादी सिर्फ 1,65,000 के लगभग है, लेकिन ये छोटा सा देश घूमने के शौकीन लोगों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। खास तौर पर अपने बीचेस और प्राकृतिक सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। हर साल 6 लाख से अधिक लोग क्रूज के जरिए देश में घूमने आते हैं। यहाँ पर आय का मुख्य स्रोत टूरिस्ट इंडस्ट्री ही बनी हुई है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद पिछले कई देशों से इस देश में विकास को गति नहीं मिल पा रही है और इसी वजह से यहाँ की 25% आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यापन करने को मजबूर है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो देश जहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। आप इनमें से कौन से देश में घूमने के लिए जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।